ईस्टर्न कैलिफोर्निया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पर पड़े हुए बड़े बड़े पत्थरों को खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हुए देखा गया है। 2023 में वहां पर एक डेड बॉडी मिली जिसको ना तो कोई चोट आई थी और ना ही कोई हार्ट अटैक हुआ था। अगर कोई उस जगह पर जाता है और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो मैक्सिमम 14 घंटों तक ही सरवाइव कर पाएगा, जबकि बाकी जगहों पर आदमी बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक सरवाइव कर सकता है। उस अजीब व गरीब जगह का नाम डेथ वैली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो बड़े बड़े स्टोन्स खुद से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कैसे मूव कर सकते हैं भला। आखिर उस आदमी की मौत की वजह क्या थी और इस जगह को डेथ वैली का नाम क्यों दिया गया। तो आइए आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों को डिटेल से जानते हैं। डेथ वैली ईस्टर्न कैलिफोर्निया में मौजूद है जिसका टोटल एरिया 3000 स्क्वायर माइल्स है और इसके दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। डेथ वैली को दुनिया की हॉटेस्ट जगह माना जाता है क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि 10 जुलाई 1913 की दोपहर को यहाँ का टेम्परेचर 56.7 रिकॉर्ड किया गया था। इसी टेम्परेचर को दुनिया का हाईएस्ट टेम्परेचर माना जाता है। दुनिया की किसी भी जगह पर इससे ज़्यादा टेम्परेचर कहीं नहीं रिकॉर्ड किया गया। अगर आप गूगल पर हॉटेस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड सर्च करोगे तो उसका आंसर आपको डेथ वैली ही मिलेगा। डेथ वैली के नाम के पीछे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1888 में कैलिफोर्निया की एक और वैली सैक्रामेंटो वैली में बहुत ज़्यादा गोल्ड डिस्कवर हुआ था। तो उस गोल्ड की माइनिंग के लिए जब लोग जाते और वापस आते थे तो डिफरेंट रास्तों से गुजरते थे। एक दफ़ा कुछ लोग जो गोल्ड की माइनिंग के लिए जा रहे थे वो अपना रास्ता भूल गए। वो चलते चलते इस डेथ वैली में आ गए। जब उन्हें यहाँ पर रहना पड़ा तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात आई क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और पानी की एक बूंद तक नहीं थी। उस इंसिडेंट के बाद लोगों ने इस जगह को डेथ वैली पुकारना शुरू कर दिया था। 2023 में जिस आदमी की डेथ हुई थी उसकी रीज़न भी हाई टेम्परेचर ही था। वहाँ की अथॉरिटीज़ के मुताबिक वो आदमी इतनी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। डेथ वैली की ख़राब इन्वायरमेंट की वजह से अब तक 7 लोगों की डेथ हो चुकी है और क्रैशेस की वजह से पिछले 10 सालों में 14 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा डेथ वैली को अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। डेथ वैली में एक जगह है जिसका नाम है बैड वाटर बेसन। यह जगह सतह समंदर यानी सी लेवल से 282 फीट नीचे है। जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक झील हुआ करती होगी, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ उस झील में पानी ख़त्म होता गया और जिसकी वजह से इस झील का पानी सूख गया। तभी उस जगह के ग्राउंड पर साल्ट क्रिस्टल्स मौजूद हैं। अभी भी यहाँ पर लेक्स मौजूद हैं लेकिन बहुत कम हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट को इंसानी बॉडीज़ के फोसल मिले हैं। ये फोसल्स 9000 साल पुराने हैं और इससे पता चलता है कि 9000 साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे। डेथ वैली में आज भी एक कबीले के लोग रहते हैं और इस कबीले का नाम है टिम्बिशा शोशोने। टिम्बिशा ट्राइब पिछले 1000 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इस ट्राइब के टोटल मेंबर्स की तादाद 124 है। टिम्बिशा ट्राइब के लोगों को पता होता है कि पानी कहाँ पर मौजूद है, प्लांट्स और एनिमल्स किस एरिया में सबसे ज़्यादा होते हैं, तभी ये लोग इतने टाइम से यहाँ पर इजीली सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये लोग शिकार करके अपना गुजारा करते हैं। इस जगह पर बारिश बहुत कम होती है। 1929 में पूरा साल एक भी बारिश का कतरा नहीं आया। इसके पीछे भी एक वजह है क्योंकि इसके हर तरफ बहुत बड़े पहाड़ मौजूद हैं। जब बादल तैरते हुए आते हैं तो ये पहाड़ उनको वहीं पर रोक लेते हैं, तो इसी वजह से बादल डेथ वैली तक पहुंच ही नहीं पाते और बारिश डेथ वैली की दूसरी जानब होती है जिसकी वजह से डेथ वैली को एक डेजर्ट भी कंसिडर किया जाता है। जब सर्दियां आती हैं तो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बावजूद डेथ वैली में 1000 से ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशीज़ मौजूद हैं और 50 तो प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज़ हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इसके अलावा 300 परिंदों की स्पीशीज़, 36 रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ और कुछ मछलियों की स्पीशीज़ भी मौजूद हैं यहाँ पर। इन सारी स्पीशीज़ ने खुद को इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया है। वो गर्मियों में भी इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ाती है और लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखने आते हैं। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि डेथ वैली में स्टोन्स एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद मूवमेंट करते हैं। जब ये स्टोन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो पीछे निशान भी छोड़ते चले जाते हैं। कुछ टाइम तक ये एक मिस्ट्री बनी रही लेकिन जब रिसर्च हुई और कैमराज लगाकर देखा गया तो इसके पीछे एक वजह थी जिसे सेलिंग स्टोन्स का नाम दिया जाता है।
जब कभी भी डेथ वैली में बारिश होती है तो पानी एंड स्टोन्स के इर्द गिर्द और नीचे एक लेयर की तरह बनाकर इनको कवर करता है। जब रात को ठंड पड़ती है तो पानी की लेयर्स बर्फ में तब्दील हो जाती हैं, लेकिन फिर जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ये बर्फ की शीट्स पिघलने और टूटने लगती हैं। और फिर जब तेज हवा चलती है तो इन बर्फ की शीट्स को पुश करती है, जिसकी वजह से स्टोन्स भी पुश होते हैं और नीचे की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। ये फिनोमेना तब होता है जब लेक्स बिल्कुल सूखी हुई होती हैं और हवा इतनी तेज होती है कि आइस की शीट्स के साथ इन स्टोन्स को भी मूव कर सके। लेकिन कुछ हद तक ये चीज़ अभी भी एक मिस्ट्री ही है। फरवरी के महीने में यहाँ पर टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होता है। लोग इसी महीने में डेथ वैली को विजिट करने के लिए जाते हैं और खूबसूरत जगह की वाइल्ड लाइफ और तारों भरी रात को एंजॉय करते हैं। इस जगह को डेथ वैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे इस चैनल पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।